हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। लेटर्स हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ईमेल, जो कि लेटर्स का ही एक पार्ट है। तो जानते हैं ईमेल के बारे में, होता क्या है ईमेल, किस तरह से लिखा जाता है। आइए जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल लिखने के लिए बिल्कुल लेटर जैसा ही उसमें कंटेंट भी होता है, उसकी बॉडी जो होती है वो लेटर के जैसे ही लिखना होता है उसको। तो लिखे कैसे कंपोज करें, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ईमेल लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स, उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम टू, देन लिखेंगे सी, देन लिखेंगे BCC एंड देन लिखेंगे सब्जेक्ट। ये चार चीज़ें हम लिखेंगे। उसके बाद हम ईमेल का जो मेन कंटेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो टू लिखने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, देन CC के बाद भी हम इसको क्लोज कर देंगे, अगेन BCC के बाद भी उसको क्लोज कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद भी उसको क्लोज कर देंगे। यानी टू, CC, BCC और सब्जेक्ट, ये सारा लिखने के बाद हम इस लेटर को ऊपर से क्लोज कर दें, लेकिन नीचे से इसको क्लोज नहीं करना है। नीचे से क्लोज क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा कंटेंट कितना आए कितना नहीं आए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हम स्पेस कम ना पड़ जाए, इसलिए हम नीचे से एक लास्ट में इसको क्लोज करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किस तरह से लिखा जाता है ईमेल, देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, टू लिखेंगे और टू में क्या लिखना है? टू में हमें उसका एड्रेस लिखना है जिससे कि हम लेटर लिख रहे हैं, जिसके हम ईमेल भेज रहे हैं, उसका हमें एड्रेस लिखना है। यहाँ पर एड्रेस मोस्टली एग्जाम्स में दिया हुआ आता है, और अगर नहीं भी दिया हुआ आए तो जिसको हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट लिख कर हम इस तरह से एड्रेस बना भी सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस दिया हुआ है और वो एड्रेस है प्रिंसिपल आदर्श विद्या मंदिर जयपुर को, प्रिंसिपल आदर्श विद्या मंदिर जयपुर @gmail.com ये एड्रेस है और हमें वहाँ पर लिखना है। पर सपोज आपको एड्रेस दिया हुआ नहीं आता है, सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कि आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के प्रिंसिपल को एड्रेस को आप ईमेल कीजिए, ईमेल लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंसिपल विदाउट एनी स्पेस, डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रिंसिपल, आदर्श का A लिखा, विद्या का V लिखा, मंदिर का M लिखा, JPR यानी कि जयपुर, आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, AVM और JPR यानी कि जयपुर। तो इस तरह से बिना स्पेस छोड़े प्रिंसिपल के साथ ही हमें स्कूल का नाम भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ऐड करते जाना है। एंड देन विदाउट एनी स्पेस @ लिखेंगे, फिर gmail.com। जो भी साइट आप, जिस साइट से आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जिस साइट को यूज़ कर रहे हैं, उस यहाँ पर मैं Gmail लिख रही हूँ, उसके थ्रू हम ईमेल भेज रहे हैं, इसलिए हमने gmail.com लिखा। सो हमें एड्रेस लिखना आ गया है प्रिंसिपल आदर्श विद्या मंदिर जयपुर @gmail.com। ध्यान रहे यहाँ पर कोई स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, सीधा एड्रेस लिख दीजिए जो कि ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है, नहीं तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो टू में लिखेंगे एड्रेस जिसको कि हम भेज रहे हैं ईमेल, यानी सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद लिखेंगे हम CC कार्बन कॉपी, जिसको हमें लीव कर देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। देन BCC, इसमें भी हमें कुछ नहीं लिखना है, बाय कार्बन कॉपी में भी। एंड देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है जैसा कि हम लेटर्स में लिखते हैं। लेटर में जिस तरह से हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, उसी तरह से हमें ईमेल में भी लेटर सब्जेक्ट लिखना है। जैसे हम लेटर्स में कैसे लिखते हैं कि हमें कुछ TC चाहिए, तो हम सब्जेक्ट फॉर TC, आस्किंग फॉर TC, ऐसे सब्जेक्ट बना के लिखते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से हमें ईमेल में भी सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो ईमेल लिखा जा रहा है वो इंग्लिश क्लास को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए, यानी इंग्लिश का जो कोर्स हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और इसलिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करें, उसके लिए हम प्रिंसिपल को लेटर या ईमेल लिख रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करें, ये हमारा सब्जेक्ट है, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। तो यहाँ तक हमें सब समझ में आ गया है। सिर्फ टू और सब्जेक्ट में ही हमें लिखना है, CC और BCC को हमें बिल्कुल खाली छोड़ देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद जिस तरह से हम लिखते हैं लेटर में सैल्यूटेशन यानी कि सर, तो हमने सर लिखा, मैडम है तो मैडम लिखिए। सर, the syllabus of English is incomplete, so you are requested to arrange extra classes for English.
सिलेबस इंग्लिश का जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और इसलिए आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ एक्स्ट्रा क्लासेस इसके लिए अरेंज करें फॉर इंग्लिश, अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल हैव टू सफ़र, वरना स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए आपने ये लेटर लिखा है, प्रिंसिपल को ईमेल लेटर भेज रहे हैं और प्रिंसिपल को हम रिक्वेस्ट करें कि एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करें। तो जिस तरह से हम लेटर की बॉडी लिखते हैं, लेटर में जो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक उसी तरह से ईमेल में भी करना है। इसमें कुछ अलग सा नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से हम कंप्लेंट लिखते हैं, उसी तरह का कम्युनिकेशन हम इसमें भी हमें करना है। एंड देन ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा थैंकिंग यू, जो कि उसमें भी लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन छोड़िए और उसके बाद आप लिख सकते हैं योर्स ओबीडेंटली, जैसा कि हम लेटर में लिखते हैं, योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली, योर्स लविंग। इस तरह से लिखने के बाद अपना नाम और अगर कोई पोस्ट है तो पोस्ट भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे ईमेल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 4 to 5 लाइन में, यानी हो सके तो 4 लाइन में ही ये पूरी बॉडी कवर हो जानी चाहिए और उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली और अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि 2CC, BCC और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें इधर वाला जो ब्लॉक है उसको पूरी तरह से इस लाइन खींचकर बंद कर देना है। ये पूरा पोर्शन सेपरेट हो जाना चाहिए, ये पोर्शन भी सेपरेट हो जाना चाहिए और पूरी बॉडी इसके अंदर आ जानी चाहिए। पूरा लेटर जब आप लिख लें तभी इसको क्लोज कीजिएगा, ताकि आपको अपने लेटर के कम्युनिकेशन और लेटर को लिखने के बारे में, लाइंस के बारे में या कुछ ज़्यादा या कम लिखने के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ध्यान रहिए कि ये लाइन आप लास्ट में इसको ड्रॉ करें, इसको खींचें, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको जितना लेटर लिखना है आप उतना अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान है ईमेल, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, किसी भी तरह का ईमेल लिखना हो, बिल्कुल लेटर के जैसे ही उसको लिखना है। सिर्फ डिफरेंट है तो क्या है, डिफरेंस ये है कि 2CC, BCC सब्जेक्ट लिखने के बाद इसको इधर से क्लोज कर दीजिए। 1, 2, 3 और 4 बॉक्सेस यहाँ ऊपर होने चाहिए, 5th वाला पूरा एक बड़ा बॉक्स होना चाहिए, यानी कि 4 + 5 यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं, जिसमें एक बड़ा और 4 जो बॉक्स है वो छोटे होने। तो सबसे पहले आप इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लिखा, CC लिखा, BCC लिखा और सब्जेक्ट, 4 चीज़ें लिख दी, फिर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ईमेल लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी चूक नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ईमेल कैसे लिखते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे का वीडियो किस पर बनाएं प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।